कराची से, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से पाराचनार की कशीदा सूरत हाल पर एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची की नुमाइश चुरंगी अबुल हसन इस्फहानी रोड, शारा फैसल, काला छपरा, मलीर 15 और शाह फैसल कॉलोनी में धरना दिया गया है। धरनों के बायस शारा फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया और गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इसके अलावा मलीर 15 नेशनल हाईवे और इसी तरह शाह फैसल कॉलोनी और एम ए जिना रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद रहे और गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों की जानिब भेजते रहे। शारा फैसल जैम होने के बायस एयरपोर्ट आने और जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से पाराचनार की कशीदा सूरत हाल पर एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कराची की नुमाइश चुरंगी अबुल हसन इस्फहानी रोड, शारा फैसल, काला छपरा, मलीर 15 और शाह फैसल कॉलोनी में धरना दिया गया। धरनों के बायस शारा फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। इसके अलावा मलीर 15 नेशनल हाईवे और इसी तरह शाह फैसल कॉलोनी और एम ए जिना रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद रहे और गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों की जानिब भेजते रहे। शारा फैसल की बात करें तो वहाँ ट्रैफिक जैम होने से एयरपोर्ट आने और जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम अभी भी है और उसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची की सूरत हाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहाँ मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से पाराचनार की कशीदा सूरत हाल पर एहतजाज जारी है और जिन इलाकों के अंदर ट्रैफिक जैम रहा उसकी सूरत हाल भी बताई। लेकिन कुछ इलाके और मकामात अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। एहतजाज के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहा, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कराची का इलाका नुमाइश चुरंगी अबुल हसन इस्फहानी रोड, शारा फैसल, मलीर 15 और शाह फैसल कॉलोनी में धरना दिया गया। इस सूरत हाल से अपने नाजरीन को मजीद भी अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सानिहा 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं सुना दी गई हैं। सजा पाने वालों में बानी पीटीआई के भांजे हसान खान न्याजी भी शामिल हैं। जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसान न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। ISPR का कहना है कि हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुल्जिमान पर चलने वाले मुकदमात की समाअत मुताल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल कर ली गई है। तमाम मुजरिमान का अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। जरमीन जहरा रिपोर्ट कर रही है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सानिया 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसान खान न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा, मियां इबाद फारूक बल्दिमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। सजा पाने वाले 60 मुजरिमान में से 2 को 10 साल कैद बामुशक्कत, 10 को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई। एक मुजरिम को 8 साल और 5 मुजरिमान को 7 साल कैद बामुशक्कत, 8 मुजरिमान को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा, एक मुजरिम को 5 साल कैद बामुशक्कत, जबकि 11 मुजरिमान को 4 साल, 2 मुजरिमान को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। सबसे ज्यादा 20 मुजरिमान को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गयी। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हकूक की फरहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सजाएं सुनाई। फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुल्जिमान पर चलने वाले मुकदमात की समाअत मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। मुजरिमों को अपील समेत दीगर कानूनी हकूक हासिल हैं। ISPR का कहना है कि कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिले तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़म में साबित कदम है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट्स ने सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई थी। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वो सिविलियंस के फौजी ट्रायल को गैर आईनी समझते हैं। सजाएं सुनाने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। बातचीत में PTI का अहम मुतालबा 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। फौजी अदालतों से सजाओं पर रद्द अमल में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि फैसलों पर इनफरादी तौर पर अपीलें दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस का जल्द फैसला करे। जब इतनी ताखीर हो गई थी और मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है
तो बेहतर था कि ये मैटर ये अनाउंस ना होता, ताकि नेगोशिएशन जो जिसमें एक ही मुतालिबा यही है वो उस पर भी कोई बातचीत आगे बढ़ जाती और फिर कुछ ऐसे एडवर्स फैसले आ जाते तो जो होता वो तो होता। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था। अपीलेट फोरम प्रोवाइड जरूर है, लेकिन वो विद इन द रैंकिंग सिस्टम उनका है और वो इस किस्म का अपीलेट फोरम नहीं है जिस तरह सिविलियन या हाई कोर्ट के सामने आपका एक अपीलेट फोरम है। ये तो जो इंडिविजुअल जिनके है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अपीलें फाइल करेंगे। और जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है तो पार्टी भी इसको सही नहीं समझती और हमारा मुख्य वही है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मिलिट्री ट्रायल्स नहीं होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसका जल्द से जल्द फैसला कर ले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सानहा 9 मई बानी PTI की साजिश थी। बानी और उनके रुफ़का ने 9 मई की मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। अता तारड़ ने कहा कि सानहा 9 मई के मुजरिमों को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। मुजरिमों का शफाफ ट्रायल हुआ है। ट्रायल के दौरान मुजरिमों को तमाम बुनियादी हुकूक दिए गए। अता तारड़ ने कहा मिलिट्री कोड का एक्ट हमारी असम्बली ने पास किया। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अब कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा कि मुल्क की दिफाई तंसीबात पर हमला करे। मुल्जिमान को सजा के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। मैं समझता हूं कि कानून का बोलबाला हुआ है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा और आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो मुल्क के अंदर एनार्की फैलाए और हमारी दफाई तंसीबात को, हमारी कौमी सलामती के सिंबल को नुकसान पहुंचाए, शुहदा की यादगारों को मस्मार करे। ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी मूव है, इसको वेलकम करते हैं और साथ ये मुतालबा करते हैं कि मास्टर माइंड और मनसूबा साजों तक भी ये ट्रायल पहुंचना चाहिए, उनको भी कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज के खिलाफ 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशंस में 13 खवारिज हलाक और 16 खवारिज जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 25 और 26 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज के खिलाफ 3 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनू के इलाके जानी खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 खवारिज जहन्नम वासिल हुए। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला शुमाली वजीरिस्तान में किया गया। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक जबकि 8 खवारिज जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस ने जाम शहादत नोश किया। मेजर मोहम्मद अवैस फ्रंट से ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीसरी कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान में की। ऑपरेशन में 6 खवारिज हलाक जबकि 8 खवारिज जख्मी हुए। ISPR का कहना है इलाके में पाए जाने वाले किसी और खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वालिद को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 2 भाई कत्ल हुए। बदतरीन आमरियतों का सामना रहा। जिला वतनी काटी लेकिन जमहूरी जदोजहद से पीछे नहीं हटी। ये तारुफ है दुख्तर मशरिक का लक़ब पाने वाली बेनज़ीर भुट्टो का, जिन्हें आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के बैटर्स नाकाम हो गए। टीम पहली इनिंग्स में 211 रन पर आउट हो गई। कामरान गुलाम ने 54 रन के साथ मज़ाहमत की। डैन पैटरसन ने 5 और डेब्यू करने वाले कॉर्बिन बॉश ने 4 विकेटें हासिल की। पहले रोज के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन बना लिए। सेंचुरियन टेस्ट के पहले रोज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की टीम 211 रन बनाकर आउट हो गई। कामरान गुलाम ने 54 रन की इनिंग खेली। कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा बड़ी इनिंग न खेल सके। जनूबी अफ्रीका की जानिब से पैटरसन ने 5 और डेब्यू करने वाले बॉश ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में खेल के इख्तिताम तक मेजबान टीम ने अपने पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 82 रन बना लिए थे। ओपनर एडन मार्करम 47 और कप्तान टेम्बा बवामा 4 रन पर नॉट आउट हैं। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 2 और मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की। चौथे टेस्ट में विराट कोहली को टेस्ट डेब्यू करने वाले 19 साला ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कॉन्स्टास से उलझना महंगा पड़ गया। ICC ने विराट कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद कर दिया। कोहली इससे कबल भी इसी रवैये के सबब जुर्माना भुगत चुके हैं। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान चौथे टेस्ट के पहले रोज भारत के विराट कोहली बरकस्तारी से खेलने वाले सैम कॉन्स्टास से उलझ पड़े और नौजवान क्रिकेटर को कांधा मारा। ICC ने मामले का नोटिस लिया तो विराट कोहली ने अपनी गलती तस्लीम की।
कोहली मैच फीस का 20% जुर्माना देकर भारी सजा से बच गए। ये पहला मौका नहीं था कि विराट कोहली कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाए गए हों, चाहे फील्ड पर अंपायर से उलझना हो या हरीफ टीम के खिलाड़ियों से बदतमीजी से पेश आना। विराट कोहली ने हर वो काम किया जो खेल की रोक के खिलाफ हो, और तो और वो अपने सीनियर्स से भी बदतमीजी करते रहे हैं। भारतीय टीम के मौजूदा कोच गौतम गंभीर से आईपीएल के एक मैच के दौरान उलझने पर भी कोहली को मैच फीस का 100% जुर्माना हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी कारकर्दगी से रोल मॉडल हो सकता है, उसको अपना रवैया भी ऐसा ही रखना चाहिए कि वो खुद को रोल मॉडल बनाकर पेश कर सके, वरना वो अच्छा क्रिकेटर तो कहला सकता है, अच्छा स्पोर्ट्समैन हरगिज नहीं बन सकता। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में जौहर जवान्स ने कराची नाइट्स को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी, जबकि नॉर्थ नवाब्स ने मलिर मलंग्स को 8 विकेटों से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची में खेली गई रोशन खान नेशनल टीम स्कॉच चैंपियनशिप का मेंस इवेंट वापडा ने जीत लिया। विमेन इवेंट का टाइटल आर्मी के नाम रहा। इवेंट के इख्तिताम पर स्कॉच लेजेंड जहांगीर खान ने इनामात तकसीम किए। रोशन खान जहांगीर खान स्कॉच कॉम्प्लेक्स में खेले गए इवेंट का विमेन फाइनल पाकिस्तान आर्मी और वापडा की टीमों के दरमियान हुआ। पहला मैच फायजा जफर और महविश अली के दरमियान हुआ। आर्मी की फायजा ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में आर्मी की मदीना जफर ने साइमा शौकत को शिकस्त दी। जैनब खान को नूरुलैन के खिलाफ वॉक ओवर मिला। मेंस इवेंट का फाइनल भी इन्हीं दो टीमों के दरमियान हुआ, लेकिन यहाँ कामयाबी पाकिस्तान वापडा ने हासिल की। फाइनल सनसनीखेज और दिलचस्प हुआ, जिसमें पहले मैच में आर्मी के अशरफ इरफान ने वापडा के नूर जमान को 1 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त दी। दूसरे मैच में वापडा के अब्दुल्ला नवाज ने आर्मी के सद्दाम उल हक को अपसेट शिकस्त देकर मुकाबला 1-1 बराबर कर दिया। तीसरे और फैसला कुन मैच में वापडा के नंबर 4 सीड नासिर इकबाल ने नंबर 7 सीड हुजैफा इब्राहिम को 1 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान नेवी के कमांडर कराची वाइस एडमिरल हिलाल इम्तियाज मिलिट्री मोहम्मद फैसल अब्बासी का कहना है कि माजी में सेलिंग में पाकिस्तान का आला मकाम था, लेकिन अब पाकिस्तानी सेलर्स की कारकर्दगी में नुमायां कमी आई है। 2026 में एशियन गेम्स हैं, जिसके लिए अभी से तैयारी करना होगी। नेशनल सेलिंग सेंटर कराची में साल 2024 में डोमेस्टिक इवेंट में मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों के एजाज में एक पुरवकार तकरीब हुई, जहां पाकिस्तान नेवी के सेलर्स को अवार्ड दिए गए। साल 2024 में 8 इवेंट हुए, जिसमें पाकिस्तान नेवी के सेलर्स की कारकर्दगी सबसे शानदार रही। साल के 8 इवेंट में नेवी ने 5 टाइटल और 15 मेडल्स अपने नाम किए। इनमें 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 कांसी के तमगे शामिल हैं। कमांडर कराची वाइस एडमिरल हिलाल इम्तियाज मिलिट्री मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कामयाब सेलर्स में अवार्ड तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए कमांडर कराची ने कहा कि माजी में सेलिंग में पाकिस्तान का एक आला मकाम था, लेकिन अब इसमें कमी आ रही है। 2026 में एशियन गेम्स हैं, जिसके लिए अभी से तैयारी करना होगी। कौमी विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई है। इवेंट में 8 टीम्स शरीक हैं। इफ्तिताही रोज वापडा, लाहौर, आर्मी और फैसलाबाद ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। लाहौर की एमन का शानदार खेल, 28 पॉइंट स्कोर किए। इवेंट का लाहौर के वापडा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आगाज हुआ, जिसमें 8 टीमें शरीक हैं। पहले रोज 4 मैचेस के फैसले हुए। वापडा ने कराची को 29 के मुकाबले में 48 पॉइंट से हराया। वापडा की कायनात ने 14 पॉइंट स्कोर किए। आर्मी ने दूसरे मैच में एक तरफा मुकाबले में हजारा को 95-5 के स्कोर से शिकस्त दी। फातेह टीम की आयशा दिलशाद ने 22 पॉइंट स्कोर किए। तीसरे मैच में फैसलाबाद ने भावलपुर को 10 के मुकाबले में 43 पॉइंट से जेर किया। फैसलाबाद की खदीजा ने 18 पॉइंट्स बनाए। चौथे मैच में लाहौर ने इस्लामाबाद को 34 के मुकाबले में 49 पॉइंट से शिकस्त दी। लाहौर की इमन ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 28 पॉइंट स्कोर किए। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद पुलिस ने गश्त और तफ्तीश के दौरान बॉडी कैम्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आजमाइशी तौर पर 10 डॉल्फिन फोर्स स्क्वाड और 11 तफ्तीशी टीम्स को ये कैमरे मुहैया किए गए हैं। इरफानुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस की जांचिंग और तफ्तीश के दौरान बयानात और सबूतों की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मिलने वाले कैमरों की आजमाइश का काम शुरू कर दिया गया है। जदीद दौर के साथ साथ अफसरान बाला का इनिशिएटिव है। बॉडी कैम इशू किए गए हमें। जब हम किसी को चेज करते हैं, किसी को सर्च करते हैं, गाड़ी को, बाइक को, तो इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। पुलिस हुकाम का कहना है वर्दियों से मुंसलिक कैमरे एहलकारों की कारकर्दगी और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ
ठोस सबूत रिकॉर्ड करेंगे जिनसे तफ्तीश का मेयार बेहतर होगा। नंबर 1, हमने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे जो हमारे नाके लगे हुए हैं वहाँ पे भी बॉडी कैम्स लगे हुए हैं मैडम सीएम के ऑर्डर से। इसके अलावा हमने डॉल्फिन के साथ एक्सपेरिमेंट किया है कि हमने उनको बॉडी कैम इशू किए हैं। उसके फ़ायदे ये हैं, नंबर 1 तो जहाँ पे ये जा रहे हैं जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं इनकी ह्यूमन इंटरेक्शन होती है वो सारी रिकॉर्ड हो रही है। फैसलाबाद पुलिस को मिलने वाले 21 बॉडी कैम्स की आजमाइशी अफादियत के नताइज सामने आने पर इनके इस्तेमाल का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। लोअर दीर में तुलबा और तालिबात को तालीमी और माशी मैदान में बाइख्तियार बनाने के लिए फलाही तंजीम की जानिब से जदीद IT कोर्सेज का आगाज़ कर दिया गया है, जिससे बासलाहियत नौजवान IT के शोबे में नया रुझान कायम करते हुए अपने इलाके और मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसानुल्लाह शाकिर। नौजवानों को जदीद दौर की महारतों से लैस करने के लिए इंतहाई अहम इकदाम उठाया गया है। 400 तलबा और तालिबात के लिए 3 माह पर मुश्तमिल जदीद IT कोर्सेज का आगाज कर दिया गया है। इन कोर्सेज में डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और ग्राफिक डिजाइन जैसे अहम शोबे शामिल हैं, जो न सिर्फ तलबा और तालिबात की महारतों को निखारेंगे बल्कि उन्हें आलमी मेयार के मुताबिक तरक्की के मौके फराहम करेंगे। मेरा सिलेक्शन जो है वो ई-कॉमर्स में हुआ है। मौजूदा दौर जो है वो IT का है और हम IT सीख कर आगे जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का दायराकार सिर्फ लोअर दीर तक महदूद नहीं बल्कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा की 20 कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों तक फैला हुआ है। मुंतजमीन का कहना है कि 10,000 तलबा और तलबात को जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरबियत दी जाएगी। इसका मकसद सिर्फ तालीम नहीं बल्कि नौजवानों को ऐसी अमली हुनर सिखाना है जो उन्हें खुद इन्हिसारी के राह पर गामजन करे और मुस्तकबिल के माशी चैलेंजेस से नबरदस्तबा होने के काबिल बनाए। इस फेज के अंदर पूरी सूबे के अंदर हम 10,000 नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे, स्किल्स देंगे। 1 मिलियन यूथ जो है आइंदा 5 सालों के अंदर हम उनको IT स्किल्स और ट्रेनिंग देंगे। ये कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद तलबा को न सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ऑनलाइन तिजारत के मौके मिलेंगे बल्कि वो जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी खिदमात फराहम करके मुकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकेंगे। लोअर दीर के 2 तालीमी इदारों में 400 तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ IT सेक्टर में फ्री तालीम दे रही है। ये तलबा और तालिबात आइंदा के लिए मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहती हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जियो न्यूज़, लोअर दीर। पेशावर के चिड़ियाघर में आवाम की तफरीह के लिए 28 इक़साम की मछलियों पर मुश्तमिल एक्वेरियम कायम कर दिया गया है, जिससे चिड़ियाघर की रौनक को 4 चांद लग गए हैं। अरूबा इब्राहिम रिपोर्ट कर रही हैं। पेशावर जू में शेर, चीते और मुख्तलिफ अक़साम के चरिंद परिंद तो थे, ताहम इसमें कमी थी तो आबी मखलूक की। सूबाई हुकूमत ने चिड़ियाघर में 3 करोड़ रुपए की लागत से फिश एक्वेरियम बनाया है, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की खूबसूरत और रंग बिरंगी मछलियाँ देखने वालों की तवज्जो का मरकज है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हम पहले भी जू में आए हुए 1-2 दफ़ा, लेकिन आज एक्वेरियम की ओपनिंग हुई है तो हमने अंदर आके देखा, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और फिशेस कलरफुल बहुत प्यारी लग रही हैं। पेशावर जू आया, इधर बहुत कलरफुल फिश है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली दफ़ा ये खुला है। बेशतर मछलियाँ थाईलैंड से मंगवाई गई हैं, जिनमें गोश्त और सब्जी खोर मछलियाँ भी शामिल हैं। 28 डिफरेंट ऑर्नामेंटल फ़िश की स्पीशीज़ है, इसमें एग्जोटिक फ़िश भी है और लोकल फ़िश है। फिश एक्वेरियम में रखी गई मछलियों की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 5 साल से 12 साल के दरमियान होती है, जिन पर खुराक की मद में माहाना खर्चा 70,000 रुपए से ज़्यादा है। कैमरामैन तारिक अली के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़, पेशावर। उधर चित्राल में बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर पर आइस स्पोर्ट्स मुकाबलों का आगाज हो गया। आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के मुकाबलों में 100 से ज़ायद लड़के लड़कियां शरीक हैं। मुकाबले 28 दिसंबर तक जारी रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सतह समुंदर से 12,800 फीट बुलंदी पर शिंदूर ग्राउंड पर मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। शिंदूर झील पर जारी मुकाबलों में आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग शामिल हैं। शिंदूर आइस स्पोर्ट्स के मुकाबले में 100 से ज़ायद लड़के लड़कियां शरीक हैं। मैं चित्राल में रगलेश से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसे मज़ीद मौक़े हमारे लिए फराहम करते रहेंगे। यहाँ पे ना इस विंटर स्पोर्ट के अलावा कुछ और स्पोर्ट कहना पॉसिबल नहीं है। जो लोग इन इवेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग किस तरह इन्हें प्रमोट करते रहे, क्योंकि इसमें बॉयज़ और गर्ल दोनों के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। DG खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी ताशफेन हैदर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाले मुकाबले 28 दिसंबर तक जारी रहेंगे।